नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक के स्टूडियो की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बिहार विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है, नामांकन का दौर है। इस चुनावी समर में हम हैं बिहार की औद्योगिक राजधानी बेगूसराय के इस क्षेत्र में, और बेगूसराय विधानसभा से हमारे साथ हैं संजय गौतम जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर, आज आपने जो इस चुनावी समर में जो युद्ध होता है, चुनावी राजनीति का युद्ध, उसमें आप उतर चुके हैं। ऐसे तो आप समाज सेवा के क्षेत्र में जन जन के बीच हमेशा रहते हैं और लोगों की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। आज इस चुनावी समर में आज आपने आह्वान कर दिया है कि नए बेगूसराय का, क्या कहेंगे सर इस पर? यह मैंने नहीं किया। संजय गौतम की क्या औकात की चुनाव लड़ सकता है? वह गांव का आम आवाम, वह झोपड़ी का व्यक्ति, वह छात्र, नौजवान, वह महादलित, वह अल्पसंख्यक, सारे समुदायों ने मिल करके एक गरीब के बच्चे को चुनाव लड़ाया। यह चुनाव लोकतंत्र के परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, जहां राजनीति के एक धन बल और बाहुबल में सिमट गई है, जहां राजनीति कुछ व्यक्ति के कब्जे का, उसके घर के दरवाजे का एक शोहरत बन गया है, और वह लोकतंत्र आम झोपड़ी से, आम लोगों से दूर हो रहा है। संजय गौतम आज चुनाव आम झोपड़ी पर लोकतंत्र कैसे कायम हो, आम लोगों के बीच लोकतंत्र की स्थापना कैसे रह सके, आम लोगों की भावना, लोकतंत्र में विश्वास कैसे रह सके, उसके लिए चुनाव लड़ रहा है। संजय गौतम नहीं, हजारों संजय गौतम आज के भीड़ में, जिसे कि कहाँ से आए, वह माँ और बहन भाई आए, हम उनका ऋण नहीं चुका पाएंगे। हजार हजार लोग जो गांव से आए, हम तो देख करके रह गए कि मुझे मालूम नहीं था इतना लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं एक किसान और मजदूर का बेटा हूँ, मैं उस परिवार का बच्चा हूँ जो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि सत्ता और सियासत तो बड़े लोगों का खेल है, और गरीब लोग आज के दिन में निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसे हजारों हजारों के भावना और उनकी ताकत हमारे साथ है, जो आज हम चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत सारी शुभकामनाएं भी हमारी ओर से। सर, बेगूसराय विधानसभा का जो चुनाव है, यह वही बेगूसराय है जो दिनकर जी की धरती रही, यही बेगूसराय है जो कभी कृष्ण बाबू की कर्मभूमि रही, और नमक सत्याग्रह की शुरुआत भी यहीं से हुई। आज पर्यटन स्थल के रूप में भी बेगूसराय को विकसित बनाया जा सकता है, काफ़ी संभावनाएं हैं सर। औद्योगिक राजधानी के रूप में यह हमारा जो गौरव था, आज वो धूमिल होता जा रहा है सर। तो बेगूसराय के विकास के संदर्भ में, चूंकि बेगूसराय विधानसभा प्रत्याशी के रूप में आप जनता के बीच आना चाहते हैं, तो बेगूसराय के विकास के संदर्भ में आपके क्या एजेंडे रहेंगे, किस मुख्य मुद्दे के साथ बेगूसराय की राजनीति में आप आ रहे हैं? हम शिक्षा का विकास करेंगे। शिक्षा अगर मजबूत होगी, वह गरीब घर का भी बच्चा अगर पढ़ेगा, वह परिवार आगे बढ़ेगा। आज बेगूसराय में पीजी की पढ़ाई नहीं हो रही है, 5-5 विषय में, म्यूजिक की नहीं हो रही है, ज्योग्राफी की नहीं हो रही है, होम साइंस की नहीं हो रही है, सोशोलॉजी की नहीं हो रही है। 93 में मैंने AR किदवई जी को, राज्यपाल जी को मैंने ज्ञापन दिया था बेगूसराय विश्वविद्यालय बनने के लिए। आज बेगूसराय को मिनोरिटी स्कूल की ज़रूरत है। क्यों नहीं बेगूसराय में मिनोरिटियों का एक स्कूल है लड़कियों के लिए? आज बेगूसराय को कृषि विश्वविद्यालय की ज़रूरत है। आम आवाम गांव में जाइएगा, स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हैं, वहाँ पर जलावन रखे जाते हैं। शिक्षा को, स्वास्थ्य को और कृषि को हम मजबूत करेंगे, वह गाँव को मजबूत करेंगे, और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी, ताकि हमारी माँ बहन रात को 10 बजे भी सड़क पर चले, उसे डर और भय नहीं हो। मैं दलाली को बंद करवाऊंगा, भ्रष्टाचार को बंद करवाऊंगा, और राजनीति की धरोहर जो होता है, राजनीति सत्ता कुछ लोगों में सिमट गया है, उसे मैं उस दरवाजे पर, झोपड़ी पर ले जाऊंगा, ताकि आम आवाम भी हाथ पकड़ करके विधायक को कह सके, विधायक जी मेरा ये काम क्यों नहीं करते हैं, वह मैं करने जा रहा हूँ। बेगूसराय की यह धरती बिहार के लिए चुनाव में एक अलग सा परिणाम देगा और एक अलग सोच पैदा करेगा। नहीं तो धन बल और बाहुबल जो दल बदल करके, कल इस दल में हैं तो ईमानदार हैं, उस दल में चले गए तो चोर हो गए, उस दल में है तो चोर है, इस दल में आ गए तो ईमानदार हैं। ये सोच को हम बदलेंगे, इंसान के इंसानियत का चुनाव होगा। यह जाति, धर्म, क्षेत्र से ऊपर उठ करके आम आवाम का चुनाव होगा। इसलिए आज भी बेगूसराय के जब जाते हैं गांव में, क्या कारण है कि मुसर समाज का एक व्यक्ति किरौनी नहीं है? वह व्यक्ति चपरासी कहीं मिल जाता है, चौकीदार मिल जाता है, किरौनी नहीं है, जबकि आबादी 50,000 है। किसी नेता ने इस बात को उठाया? किसी प्रतिनिधि ने उठाया? इसलिए मैं गरीब के दरवाजे के दर्द को, उसके आंख के आंसू को पूछेंगे और हम उसकी आवाज़ बनेंगे। संजय गौतम चुनाव नहीं, चुनाव आम आवाम लड़ रहा है। गांव गांव से लोग आए, कितने धन बल और धन पशु चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज ये हजारों की भीड़ एक गरीब बेटे को विधायक बनाने के लिए आया है, और बेगूसराय से अगर संजय गौतम विधायक होता है, कल अगले विधानसभा में, दूसरे तीसरे विधानसभा में भी गरीब घर का भी बच्चा
सांसद और विधायक हो सकता है। नहीं तो चुनाव जिस तरह से महंगा होता जा रहा है, जिस तरह से चुनाव में धन बल का प्रयोग किया जा रहा है, आम इंसान कभी प्रतिनिधि और आम गरीब का बेटा कोई प्रतिनिधि नहीं बन सकता है। बहुत धन्यवाद सर, आप गरीबों की आवाज़ को मुखर बनाते रहें और यूं ही आम आवाज़ की आवाम को बुलंद करते रहें। सर, आगामी विधानसभा में चुनावी परिणाम को जानना चाहूँगा, बिहार विधानसभा का चुनावी परिणाम को किस ओर देखते हैं आप? सरकार ने ठगा है बार बार 15 साल तक लालू जी की सरकार। आज क्या कारण है कि 15 साल से आप सत्ता में रह रहे हैं और आज भी आपको लालू जी का ही नाम लेना पड़ रहा है? आपने अगर काम किया तो विकास के नाम पर वोट मांगिए। विकास नहीं हुआ है, विकास करने के लायक अब मुख्यमंत्री में ताकत नहीं रही है, मुख्यमंत्री में उत्सृजन करने की क्षमता नहीं रही है। इसलिए अब युवा को आना चाहिए, बिहार का नेतृत्व युवा के हाथ में देना चाहिए। ये लोग बहुत लंबे समय के हो गए, इनकी सोच स्थिर हो गई है। साइंस भी कहता है कि 60 साल अगर उम्र हो जाता है, 65 साल, तो उसकी सोच शक्ति धीरे धीरे समाप्त होती है। इसलिए अब इस मुख्यमंत्री में इनमें कोई ताकत नहीं है, युवा को आना चाहिए। और बिहार में युवाओं के हाथ में जब बेटा बड़ा होता है तो लोग कहते हैं, घर परिवार के लोग, कि अब बेटा के हाथ में चाबी दो, बेटा को अब 2 हाथ और हम बूढ़े होने चले। इसलिए सत्ता यंग को दीजिए, वह काम करेंगे, उसमें उत्सृजन करने की, दौड़ने की, काम करने की क्षमता है। और जनप्रतिनिधि जो है कुछ महलों में, कुछ घरों में नहीं रह करके आम आवाम का बने, सत्ता आम आवाम का बने। क्या कारण है कि एक विधायक मंत्री बनता है और वह गाड़ी चलती है तो उसका सिपाही आगे आगे ठेला रिक्शा चलाने वाले मजदूर को कहता है कि तुम बगल हुआ, उसे लाठी मारता है। वही गरीब मजदूर विधायक वोट देता है तो वह विधायक और मंत्री बनता है। इस सोच को बदलने की जरूरत है। विधायक और सांसद व्यवसाय जो बना लिया है, वेतन उठाने का बना लिया है, महलों में रहने का बना लिया है, इस सोच को हम बदलेंगे। सेवा है जिसके लिए यह साधन होगा, यह साधना को हम लाएंगे, साध को लाएंगे, यह सेवा के भाव को पैदा करेंगे, वो रोजगार को और व्यवसाय को, वो दुकान को बंद करवाएंगे जो राजनीतिक दल दुकान खोले हुए हैं। सर, आपने युवा का संदर्भ में दिया कि सर बिहार में नए चेहरे हैं, युवाओं को मिलना चाहिए, कहीं आपका इशारा तेजस्वी और चिराग जी की तरफ तो नहीं है? हम एक सामान्य व्यक्ति हैं, हम चुनाव विधानसभा का लड़ रहे हैं। अभी मुझे विधानसभा का चुनाव आम लोग मत देकर के आग्रह करेंगे, सभी लोग हमें जितावें। फिर कल क्या होगा, वह कल की सत्ता और सियासत है। कल कौन आएंगे, हम धर्म और जाति और क्षेत्र के नाम पर नहीं, हम ईमानदारी के नाम पर जाएंगे। और हवाई चप्पल पहनने वाला भी घर का बेटा कल मुख्यमंत्री बने, वह सोच को हम स्थापित करेंगे। हम वह स्थापित नहीं करेंगे कि बेटा का बेटा ही मुख्यमंत्री क्यों, रोड पर साइकिल चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, चाय दुकान चलाने वाला, वह रोड पर फेरी करने वाला का भी बेटा मुख्यमंत्री और नेता कैसे बने, यह सोच को हम लाएंगे और यह सोच को हम ताकतवर रूप से बिहार में स्थापित करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका। सर, जो भी जनता यहाँ से आपको देख रही है, चूँकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, बेगूसराय की जनता जो आपको देख रही है, जो भी मतदाता बंधु बहन हमारे अभिभावक देख रहे हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील यही करेंगे कि वह सोच को आप समाप्त कीजिए। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर आपसे वोट लेता है। पटना और दिल्ली के नेता बैठे हुए आपके वोट को बेच देते हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि हम वोट किसको देंगे। एक पार्टी 5 दरवाजे पर जाती है और 5 पार्टी के साथ 6ठे पार्टी वो समझौता करते हैं, उसके पास कोई विचारधारा नहीं है, वो सत्ता के लिए समझौते कर रही है। इसलिए संजय गौतम एक गरीब का बच्चा है, एक मजदूर क्लास का बच्चा है। हम गाय का, भैंस का दूध दुहे हैं, हम बैल का हल जोते हैं, हम वैसे परिवार से, वैसे मजदूर घर से बिलोंग करते हैं। आप अगर हमें चुनाव जिता रहे हैं तो राजनीति में यह एक पायदान होगा और ये सोच बदलेगी कि गरीब घर का भी बेटा विधायक और सांसद हो सकता है और धन बल और पशु बल से ही राजनीति नहीं चलेगी। लोकतंत्र आम लोगों की ताकत बन सकती है। यही आग्रह करेंगे कि संजय गौतम को नहीं, बल्कि आप अपने बेटे को, अपने भाई को और गरीब परिवार के बच्चे को चुनाव जिता रहे हैं। और हमारे लिए यह कोई रोजगार नहीं होगा, हमारे लिए सेवा होगा। हम बोलने पर नहीं, करने पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और आज तक के 25 साल के हमारे सार्वजनिक जीवन में कोई दाग नहीं लगा है। सोशल मीडिया उठा करके देख लीजिए, हजारों हजार लोग हम पर कहीं कोई कमेंट नहीं करते हैं, हम पर कहीं कोई बात नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए वह साधना के रूप में, वो साध के रूप में हम शून्य में जीवन को पा करके और सेवा करना चाहते हैं। हमारे लिए कुछ नहीं है।
हमारे लिए सेवा ही सब कुछ है। जन्म लिए मृत्यु सत्य है। ईमानदारी के साथ चलेंगे और इंसान के इंसानियत के लिए हम लड़ेंगे। हम कोई जाति के लिए, धर्म और क्षेत्र के लिए नहीं, इंसानों के लिए लड़ेंगे। जो भी गरीब हैं, किसी जाति में हो, किसी धर्म में हो, किसी क्षेत्र में हो, वह गरीब है, उसके हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। बहुत धन्यवाद आपका और हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं भी आपकी। आप हमेशा आवाज बुलंद करते रहे और बेगूसराय की आवाज को बुलंद करते रहे। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय जो डॉक्टर रोशन ने मुहिम छेड़ा है, जो आम आवाम से लोगों को जोड़ते हैं। आज आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, धन्यवाद। संजय केकम जिंदाबाद।